कि अब हम क्या करें, और इन्होंने ये अब एक डराने का, धमकाने का और किसी भी आंदोलन को दबाने का ये प्रयास ये कर रहे हैं। ठीक है मैडम, तो आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, टकराव की स्थिति जारी है और जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन जारी है सभी नेता ऊपर चढ़ गए हैं। संविधान लेकर क्या है भैया? बिल्कुल, आज देख सकते हैं कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके राहुल गांधी जी को इनको दबाने का काम किया है, इसी संविधान की बदौलत माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को बिल्कुल बहाल कर दिया गया है। हम ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, आखिरी सांस तक लड़ाई रहेगी। और महिलाएं भी चढ़ने लगी हैं, बिल्कुल अंतिम सांस तक लड़ाई रहेगी हमारी। राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी जी बिल्कुल करता है, ईडी को आगे करता है। ईडी का पर्दाफाश किया जा रहा है, जोर आजमाइश आप देख रहे हैं कि हर तरफ हर नेता के साथ में की जा रही है। बाकी जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद है। एक महिला की तबीयत खराब बताई जा रही है, बेहोश होकर नीचे गिर गई है। यहाँ क्या हुआ? जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देख लो आप ये तमाशे पुलिस वालों के, मोदी सरकार के गुलाम, बीजेपी की सरकार के गुलाम है ये, बीजेपी की सरकार के गुलाम है ये। बिल्कुल, आपकी महिला की चोट लगी? देखिए जिस तरीके से मोदी ने तानाशाही कर रखी है महिलाओं पे, युवाओं पे, आप देख रहे हैं कि एक महिला पे को चोट लगी, उसके बावजूद भी कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है और निरंतर पुलिस की तानाशाही, मोदी की तानाशाही किस कदर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला कार्यकर्ता नीचे गिर पड़ी हैं और बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो ऊपर मौजूद हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, अमीन कागजी मौजूद हैं, बाकी जो नेता हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर योगिता पंकज काकू पहुंचे, क्या कहेंगे? ये कांग्रेसी कार्यकर्ता को ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि गूंगी बहरी अंधी सरकार है, तानाशाही सरकार है जो इस हमारे संविधान को खतरा पहुंचा रही है। उसके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता झुकेगा नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद यहाँ पर लीड कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहाँ मौजूद है और लगातार जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं पुलिस के द्वारा पीछे धकेला जा रहा है और जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो दोनों साथ में मौजूद हैं। कार्यकर्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेता को लेकर के आगे पहुंचे, लेकिन पुलिस से टकराव की वजह से आगे इनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ मौजूद है, लगातार पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, बैरिकेड से पीछे धकेला जा रहा है लगातार। आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा कार्यकर्ताओं और जिस हिसाब से उठाया है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अरे कह दो इन गद्दारों से। बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम। बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी है, वज्र वाहन की बिल्कुल तैनाती है और यहाँ पर पुलिस के बैरिकेड्स जो है वो अवरोधक के तौर पर पूरे के पूरे प्रदर्शन को यहाँ पर रोक दिया गया है। बहरहाल ये देखिए आप बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ कर के प्रताप सिंह खाचरियावास अन्य नेता कोशिश यही करने, लगातार नारेबाजी का दौर। यहाँ पर अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के मोर्चा हैं उनके नेताओं की मौजूदगी भी है। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और मुख्य कांग्रेस के साथ साथ सेवादल के कार्यकर्ता भी हैं, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर लगातार नारेबाजी करते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये देखिए शहर के नेताओं की मौजूदगी भी है, अमीन कागजी से लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, ये महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी के नेतृत्व में
यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन। पीसीसी मुख्यालय से बीजेपी मुख्यालय तक कांग्रेस पार्टी का पैदल मार्च और देखिए तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी यहाँ पर। विनोद जाखड़ और मनीष यादव जो विधायक हैं वे भी यहाँ पर हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व मंत्री और उनकी मौजूदगी, अमीन कागजी और रफीक खान और तमाम जो जिले के जो कार्यकर्ता भी हैं। इसके अलावा आसपास से भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। पीसीसी मुख्यालय से शुरू हुआ यह हल्ला बोल प्रदर्शन अब बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ रहा था, तो बीच में ही इसे रोक दिया गया पुलिस की तरफ से। इंतजाम किए गए थे बैरिकेडिंग लगा करके, और बैरिकेडिंग पर इस वक्त चढ़े हुए हैं कांग्रेस के नेता। एक बार के विधायक मनीष यादव जो है बैरिकेड से गिर भी गए थे। अब आप उनको तस्वीर में देख सकते हैं, वे बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी लगातार अनाउंसमेंट किया गया कि इससे आगे नहीं जाएं, रुक जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारी यहां पर लगातार आगे बढ़ने के लिए आमादा। और इस वक्त एक हल्का फुल्का टकराव पुलिस में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जरूर हुआ, यहां पर हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि विनोद जाखड़ भी बैरिकेड पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी बैरिकेड पर हैं और आगे बढ़ने की कोशिश है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो की तख्तियां लेकर के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, चाहे महिला कांग्रेस हो या फिर यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो या जो है सेवा दल, तो अलग अलग मोर्चा जो है वो भी यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी, उनके जो प्रतिनिधित्व करता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जोरदार हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन का सिलसिला इस वक्त राजधानी जयपुर में चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ठीक आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता रहा है। इसका दुरुपयोग बंद किया जाए। और नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से कोर्ट से क्लीन चिट दी गई सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, उसके बाद कांग्रेस आक्रामक प्रदर्शन कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। और ये देखिए, ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, और ये देखिए, ये अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ठीक बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए, उनके ठीक पीछे आप विनोद जाखड़ को देख रहे हैं। विनोद जाखड़ भी लगातार नारेबाजी करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त बैरिकेड पर हैं। मनीष यादव विधायक हैं, वे भी बैरिकेड के ऊपर हैं। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ करके नारेबाजी कर रहे हैं, और खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बैरिकेड पर चढ़ करके यहाँ पर जोरदार नारेबाजी केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ, उनकी अगुवाई में लगातार ये कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए। बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच किया गया था, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अब रोक दिया गया है। और अब यहाँ जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहीं से अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने वहां पर नारेबाजी की। ये तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर में पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर मौजूद है। प्रदर्शन का सिलसिला देखिए, और ठीक आगे आगे जो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, उनका भी लगातार नारेबाजी का दौर चल रहा है। वे भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि एक दो महिला कार्यकर्ताओं की तबीयत भी खराब होने की बात यहाँ पर सामने आई। काफ़ी भीड़ है कार्यकर्ताओं की, और इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी जोश, उत्साह, और जिस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। एक तरफ पुलिस का भारी जाब्ता है, दूसरी तरफ है कांग्रेस के कार्यकर्ता, और पहले से ही यहाँ पर बल्लियाँ लगा करके, बैरिकेडिंग करके जो है इंतजाम कर लिए गए थे पुलिस की तरफ से, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने इस कूच का ऐलान किया था, बीजेपी मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया था। ये देखिए तस्वीरें, जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी मौजूदगी जरूर यहाँ पर है।
खुद गोविंद सिंह डोटासरा और उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बैरिकेड पर चढ़ करके नारे लगाते हुए, और उनके साथ में विनोद जाखड़, उनके मौजूदगी, विनोद जाखड़ को आप देख सकते हैं, मनीष यादव को आप देख सकते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो तमाम कांग्रेस पार्टी के जो लड़ाका हैं वे अग्रिम पंक्ति में हैं और इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं की भी हौसला अफजाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन का सिलसिला राजधानी जयपुर में इस वक्त दिखाई दे रहा है। पीसीसी मुख्यालय से बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच किया गया था और बीच रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। अरबाज हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है लगातार। जो तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, देखिए टकराव भी। अरबाज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी, अरबाज आपको प्रेम में जरूर दिखाई दे रहे हैं, बताएंगे किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर चल रहा है। कोशिश करेंगे जल्द अरबाज को हम जोड़ पाएं, क्योंकि तस्वीरें अरबाज लगातार जरूर भिजवा रहे हैं वहां से जो सीधी तस्वीरें आप इस प्रदर्शन को लेकर देख रहे हैं। और यहां पर जिस तरह का माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। अरबाज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जी जी बिल्कुल, देखिए भयंकर टकराव देखने को मिल रहा है। सीधा भाजपा मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को पीछे ढकेल दिया गया है, बाकी पूरी टीम को हटा दिया गया है, एलओपी को हटा दिया गया है, कुछ नेताओं के ऊपर लाठियां भाजी गई है, जिस तरह से किया गया है, काफी बल प्रयोग किया गया है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, पुलिस अपने बिल्कुल रवैये पे, उसी रवैये पे लगी हुई है जैसे इनकी सरकार के आदेश है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल रुकने वाले नहीं है। ये राहुल गांधी के सच्चे सिपाही है, बब्बर शेर है, ये रुकने वाले नहीं है इनसे। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, सामने प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं और बाकी जो नेता हैं वो मौजूद हैं। कई नेताओं के यहाँ पर मारपीट हुई है, लाठी भाजी गई है, यहाँ पर आपके भी लगी है किस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने तानाशाही कर रखी है और जो आम नागरिक जो रोड पे सड़कों पे आज जो नरेंद्र मोदी के अरबाज हमारे कैमरा सहयोगी से कहिए कि बैरिकेडिंग की तस्वीरें दिखाए जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बैरिकेड के ऊपर चढ़कर के इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। अरबाज, और ये हम बताना चाह रहे हैं कि तस्वीरें देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बैरिकेड पर है, प्रताप सिंह खाचरियावास बैरिकेड पर है, मनीष यादव बैरिकेड पर है, और इस वक्त अगर बैरिकेड पर अगर और युवा लड़ाके की बात करें तो विनोद जाखड़ बैरिकेड पर हैं। जी मौजूद थे, बैरिकेड पे चढ़ गए, लंबे अरसे बाद भारी एक तरह से जोश देखने को मिला कांग्रेसियों में। देखिए, ये मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों का दमन करना चाहती है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। प्रदर्शन करने पे भी पाबंदी है। अरबाज, एक बार हमारे कैमरा सहयोगी से कहिए कि आप बात करते रहें लेकिन तस्वीरें बैरिकेड की लगातार वो दिखाते रहें, भीड़ की तस्वीरें दिखाते रहें, किस तरीके से ये टकराव की स्थितियां हैं इस वक्त। कोर्ट ने राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को जिस तरीके से क्लीन चिट दी है, वो ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी संवैधानिक संस्थाओं के किस तरीके से कब्जा करके दुरुपयोग करना चाह रही है। आप देखेंगे ये अमीन कागजी हैं, लगातार यहाँ मौजूद थे। टीकाराम जूली से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर बैरिकेड पे ऊपर मौजूद है, लगातार चढ़े हुए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खदेड़ करके जो है अलग कर दिया गया है। और जिस हिसाब से जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मौजूद हैं, ऊपर चढ़े हुए हैं और वो लगातार जो है आगे सीधे विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, टीकाराम जूली से सीधे यहाँ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आज का विरोध प्रदर्शन बड़ा भारी है, कांग्रेस सीधे फ्रंट मोर्चे? देखिए, तानाशाही सरकार की, अरे झगड़ा मत करो। ये देखिए आप किस प्रकार से ये इनका ये हरकतें। तो किस तरीके से पुलिस ने यहाँ से कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की है, ये आप तस्वीरों में देखिए। महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, ये तरीके गलत है, ये तरीका गलत है। आज यहाँ पहुंचे सीधे बैरिकेड पे, फ्रंट की लड़ाई आमने सामने, खुद आप बैरिकेड पे मौजूद, आमने सामने की बात होगी लोकतंत्र के अंदर। ये तानाशाही बर्दाश्त से बाहर है, तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी। आप देख सकते हैं टीकाराम जूली खुद यहाँ ऊपर मौजूद है। कुछ लोगों के यहाँ किया गया, महिला कार्यकर्ता के पैर में चोट आई है, क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार
देश में तानाशाही रवैया है। हम विपक्ष में होकर क्या अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये कौन सा तरीका है कि हम विपक्ष में रह के अपनी आवाज नहीं उठा सकते, अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं? ये मोदी सरकार की सरासर तानाशाही है। या महिलाओं पे और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरबाज हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं और देखिए बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को इस तरफ रोका जा रहा है और इस बैरिकेडिंग के पास खड़े हुए हैं डोटासरा के नेतृत्व में ही बीजेपी मुख्यालय का ये घेराव किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर आप देखिए जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अरबाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरबाज जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए इस वक्त स्थिति क्या नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कि लगातार जिस हिसाब से टकराव की स्थिति है, फ्रंट लाइन पे खुद डोटासरा मौजूद है, जूली मौजूद है, सभी लोग मौजूद हैं। पुलिस बल द्वारा इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये कह रहे हैं कि हम आज रुकेंगे नहीं, सीधे भाजपा मुख्यालय तक पहुंचेंगे, चाहे कितनी ही ताकत लगा ली जाए। यहाँ पर डोटासरा का आरोप है कि जिस हिसाब से बल प्रयोग किया जा रहा है ये गलत है। हम पूछ करेंगे, या तो हमें गिरफ्तार किया जाए या फिर सीधे तौर पर जो है हमें भाजपा मुख्यालय तक पहुंचने दिया जाए। आप देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा घसीट करके ले जाने की कोशिश हो रही है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद यहाँ मौजूद है, बाकी उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है। धमकेंगे डोटासरा ने कहा कि गिरफ्तारी से डरेंगे नहीं, चाहे तो गिरफ्तार करके ले जाए, डरेंगे नहीं। ना गिरफ्तारी से डरेंगे नहीं। ये गिरफ्तार कर लें, रोजाना कर लें। ईडी भी भेजी थी, क्या कर लिया हमारा? संदेश आप देखेंगे सीधे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद है, नेता यहाँ पर मौजूद है और पुलिस बस के अंदर डाल करके ले जाने की तैयारी हो रही है और बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो नेता हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार होश में आओ, इन गद्दारों को, चोरों को हटा के ये लोग मोदी सरकार उपयोग कर रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, हटा के रहेंगे इनको। पुलिस के बारे में रहेंगे, चोरों से पुलिस के बारे में रहेंगे। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है। कांग्रेस के नेताओं को आप देख सकते हैं कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा को बाकायदा गिरफ्तार हिरासत में लेकर के कहेंगे कि ले गए हैं और आगे की तरफ बढ़े हैं। बड़ा विरोध प्रदर्शन और जिस तरह का भीड़ और धक्का मुक्की थी, यहाँ पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, सीधे पीसीसी चीफ को उठा करके बस में डाला और ले गए और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी लेकर के गए हैं। हमारे कैमरामैन जो है यहाँ मौजूद है पीछे की तरफ। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, जो स्थिति हुई, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा विरोध प्रदर्शन, बड़ा एक तरह से अपने आप में मैसेज, सीधे गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है, अन्यत्र ले जाकर के छोड़ा जाएगा। ईडी के मामले में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था, अब भीड़ को तितर बितर करने का काम जारी है। यहाँ से बाकी लोगों को हटाया जाएगा और कांग्रेस का स्पष्ट संदेश था कि हम सीधा घेराव करेंगे, टकराव करेंगे, ईडी को लेकर के जो विरोध है, नाराजगी है, वो दर्ज कराएंगे। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद अपडेट्स देने के लिए और आप खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।